देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कहर साहब आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे तो ज़हीन लग रहा है। नहीं ज़हीन हो ही नहीं सकते जिंदगी च। पहली मरतबा इन्होंने मैं शवारमा लैके दिता तो ਉਹਦੀ ਮਿੱਖ ਕੱਢ ਰਹੇ। पहली बारी मैं इन्होंने शवारमा ला के दिता तो विच मोरियां करके वजाउण लग पे। शवारमे जो सब्जियां चिकन सब कुछ ਕੱਢ के तो ਉਹਦੀ दूरबीन बना के ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। आप ऐसे क्यों करते हैं? ताकि आप लोग मुझे बातें सुना सकें। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन बनी है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर, मोहतरमा शुमाइला राना। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान स्पोर्ट्स एंकर एंड जर्नलिस्ट मोहतरमा रोहा नदीम। वेलकम टू द शो जी। शुमाइला राना जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। रोहा जी हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप तशरीफ़। एक बहुत ही प्यारा सा शेर है आपकी नज़र कि सारी दुनिया की निगाहों से बचा रखा है मैंने महबूब तसव्वुर में छुपा रखा है, उसकी यादों के परिंदों को बिठाने के लिए दिल में एहसास का एक पेड़ उगा रखा है। कितनी खूबसूरत खता करते हैं लोग, पत्थरों से भी वफा करते हैं। तुम तो जख्म देकर भूल जाते हो, हम तो चोट खाकर भी दुआ करते हैं। लगेगा। रोहा जी क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको अब देखते हुए रहते हैं, आप अपना शो करती हैं एंड यू डू इट वेरी वेल एंड यू बीन डूइंग इट फॉर सम टाइम नाउ। मुझे बताइए, जब आपने मास्टर्स किया था, यू डिड इट इन मैस कॉम? यस। और उस वक्त वर यू प्लानिंग और हैड यू एवर थॉट कि आप ये कर रही होंगी? काफी टाइम से आई हैड एन आइडिया कि मैंने क्रिकेट में काम करना है, स्पोर्ट्स में काम करना है। और उस टाइम पे भी एक प्लान था कि वापस पाकिस्तान आना है, बिकॉज मैंने बाहर से मास्टर्स किया था यूके से। क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे लोग जिस तरह क्रिकेट को पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, तो मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आके काम करूँ। आपने बताया कि आपने अपना मास्टर्स कहाँ से किया था? कार्डिफ यूनिवर्सिटी। कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके में। यूके में। तो यूके से याद आया, मैडम नून लीग का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग जो है वो साहिब इक़्तिदार है और अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे आपके दिलों में घर कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब में भी और वफाक। वो जो हमारे दिलों में कर रही है वो घर है। जी वो घर है। ठीक है। लेकिन कुछ तो हो रहा है ना? कुछ तो हो रहा है। हाँ। नहीं कुछ होता है। खैबर पख्तूनख्वा की तरह तो नहीं है। नहीं बिल्कुल। हमें घर तो बन रहे हैं, चाहे दिलों में हो या वैसे हो अमली तौर पे किसी प्लॉट पे बन रहे हो। मगर मुझे शुमाइला ये बताइए, आप पहली दफा एमएनए बनी एंड बिफोर दैट आप एमपी रही 2008 और 13 के दरमियान। तो ये 13 से 24 तक आप किधर थी? देखिए एक्चुअली ये होता है कि जब आप अपनी जमात के साथ मुंसलिक होते हैं तो आपकी जमात और लीडरशिप जो है वो फैसला करती है कि आपको किस वक्त कहाँ पे भेजना है। आपको ग्राउंड की सियासत करवानी है, आपको पार्लिमान की सियासत करवानी है, या आपको दोनों ही सियासत के अंदर हिस्सा देना है, पार्लिमान में भी और जमात में भी। तो मेरा ख्याल है कि मेरी जमात ने जब मुनासिब वक्त समझा तो मुझे उन्होंने एमपीए से एमएनए के लिए मुंतखब किया। उससे पहले मैं ग्राउंड वर्क कर रही थी फॉर 12 years in between, जो कि बड़ा ऑड होता है। यूजुअली जब खवातीन बन जाती हैं एमपीए या कोई साहब भी बन जाते हैं, अगर खैर खवातीन का रिजर्व सीट्स पे होता है तो वो एक और बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट हो जाता है कि जब वो बनती हैं तो उसके बाद दे अगेन रीअपेयर। लेकिन आप बीच में 12 साल जो थी, यू डिडंट अपेयर इन 2 टेन्योर्स। एक टेन्योर में तो मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी बिकॉज मैं बहुत छोटी एज में
पॉलिटिक्स में आ गई थी। आप जब एमपी बनी थी उस वक्त नहीं आपने कंप्लीट की हुई थी एजुकेशन? नहीं, मेरी इस वक्त ना मैंने ग्रेजुएशन किया था। ओह अच्छा। और लॉ ग्रेजुएट तो मैं फिर बाद में हुई ठीक थी, है। और फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस में जब एमए किया तो वो भी बाद की बात है, मैंने एजुकेशन ओके। साथ फिर बाद में स्टार्ट की थी। अच्छा, जाके। एक्चुअली मैं बताती हूँ, हमारी जमात में ना एक बहुत कड़ा वक्त आया था, और आपको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के दौरान जो है वो हमारी जमात में बहुत से ऐसे लोग थे जो छोड़कर चले गए थे, और बहुत कम लोग थे जो उस वक्त उन्होंने जमात का साथ दिया था। तो मेरा घराना, मेरी वालदा जो हैं उस वक्त फ्रंट फुट वॉरियर रहीं, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उस वक्त हालात ऐसे थे कि हम जैसे नौजवानान जो हैं उनको जमात के लिए निकलना पड़ा, तो मैं भी निकली अपनी वालदा के साथ, और मैंने देखा कि जो काम मुझे पहले करने थे वो फिर मैंने बाद में किए। मैं नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर की रुकन भी थी, और मैं बहुत छोटी उम्र में, कम उम्र में पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में कर चुकी हूँ, और हेग में हमें जो पाकिस्तान के कुछ चंद नौजवानान को मौका मिला था पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का, तो उसमें हमने इशूज़ जो थे उस वक्त के, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, और यूथ को किस तरह से स्ट्रेंथ मिल सकती है, वो प्रोग्राम्स के ऊपर हमने बात की। कि आप माशाल्लाह दिलेर भी बहुत ज़्यादा हैं, सुना है, माशाल्लाह बहादुर भी हैं। कभी मुखालफा ने कुटिया तुसी? नहीं, मैंने कुट लगाई तो नहीं है, लेकिन मार्शल आर्ट्स मैंने सीखी हुई है। मार्शल आर्ट्स बिकॉज मेरी वालदा ने मेरी जो ग्रूमिंग है और मेरी तरबियत है वो बेटों की तरह की है। बस मेरी बहन, मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, आप वजीर आजम बने, साडा होस्ट किते कुट के जाओ ना। रोहा, आपके साथ भी कभी आपके शो पे आपके पार्टिसिपेंट्स ने ऐसी हरकतें की हैं? कोई ऐसी बातें? नहीं, लेकिन मेरे शो पे एक बार एक मिक्स मार्शल आर्ट्स की हमारी एथलीट हैं बानो, वो आई जिन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल भी हासिल किया था, और उनसे जब मैंने ये सवाल किया कि आप कैसे आई इस फील्ड में, तो उनकी स्टोरी बहुत मुझे ना अभी तक इट स्टक विद मी। कहती मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक शी वाज 6 or 7, कहती मैं ऑलमोस्ट किडनैप हो गई एज अ यंग गर्ल। ओके। और जब मेरी किडनैपिंग का वो वाक़या हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने इंस्टेड ऑफ मुझे ये कहें कि अब तुमने घर बैठना है, अब तुम मतलब आप उनकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय उन्होंने उनको अपने आप को डिफेंड करना सिखाया। मिक्स मार्शल आर्ट्स में उनको किया, वो बॉक्सिंग करती हैं, मेडल्स जीती हैं, अभी वो सिर्फ जूनियर लेवल पर हैं बट ऑलरेडी शी इज़ डूइंग सो वेल। एंड दिस स्टोरी इज़ सो इंस्पायरिंग कि हम लड़कियों को अगर ये कहने के बजाय कि आपने घर से नहीं निकलना या उनके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बजाय इफ़ यू पुश देम टुवर्ड्स डिफेंडिंग देमसेल्व्स एंड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव थिंग, आई थिंक कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं बिल्कुल। वैसे मैडम आपकी बेल्ट वगैरह कौन सी है, अगर इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, कौन सी बेल्ट मिली हुई है आपको? मैं ब्लैक बेल्ट तक तो नहीं जा सकी। अच्छा, ब्लू बेल्ट तक मैं अच्छा ब्लू बेल्ट तक गई, यानी कि आम तौर पे तो हैंडल कर ही लेते हैं। अपने दिफा में तो फिर बंदा कर ही लेता है ना। मेरा ख्याल है ये तमाम पाकिस्तान की तमाम बच्चियों को अपना दिफा करना आना चाहिए। बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। रोहा, कभी ये सोचा था कि ये इतने हालात ख़राब हो जाएंगे कि अब आप प्रोग्राम करते हुए भी दिक्कत होती है? खेल है और हार जीत जो है इट्स पार्ट ऑफ, अब मैं बहुत वो सियासी जवाब दूंगी। खेल है, हार जीत जो है, लेकिन जैसे बाबर आजम और रजवान टीम में नहीं है। खैर उसमें बहुत से उसके रीजंस हैं कि वो क्यों नहीं है। सिलेक्शन कमेटी ने जो डिसीजन मेकिंग की है बेस्ड ऑन देयर रीसेंट परफॉर्मेंसेस, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आपके दो बहुत एस्टैब्लिश्ड स्टार्स हैं, वो T20 साइड में नहीं है, लेकिन क्योंकि इस वक्त और इतना टैलेंट है पाकिस्तान में जिनको मौका देने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान दोनों बहुत टैलेंटेड बैटर्स हैं और वनडे फॉर्मेट में इनसे बेहतर ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, तो हम डेफिनेटली इनको वनडे फॉर्मेट को रूल करते हुए देखेंगे फॉर द कमिंग मेनी ईयर। तो मैं चाहता हूँ हम क्रिकेट को छोड़ के कहीं और निकल जाएं बस। मैं तो आपके शो में आज इसलिए आई हूँ कि हम कोई और बातें करेंगे। आप बताइए कौन सी बात? अच्छा, ये सूट आपने किस बुटीक से लिया है? रोहा, स्पोर्ट्स के अलावा क्या शौक है? क्या शौक है बताएं आप? मुझे खाने का बहुत शौक है। खाने का शौक है? मुझे जिम का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अच्छा, आखिरी बार ट्रैवल कहाँ किया आपने? लास्ट मैं आउट ऑफ कंट्री आई वेंट टू अज़रबैजान, ओके, बाकू। आई रिसेंटली वेंट टू बाली। बाकू 20 से चल रहे हैं। भूरे वाला ट्राई करें हम। सुना है मैंने। और मैं तो नून लीग
वालों से अब खुश हो, जापान भी जाना शुरू करके, कल यूके नहीं जाते। आप मैडम गई हैं इनमें से कोई जगह, बाली, बाकू? नहीं, मैं बाली नहीं गई। आप रिकमेंड करना चाहेंगी उनको या नहीं रिकमेंड करेंगी? बाली जरूर जाए अगर आपको आइलैंड्स और वाटर एक्टिविटीज का शौक है, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लेस। आई वुड लव टू आपको गो। ऐसा शौक है या नहीं है? शौक है, बिल्कुल जाना भी चाहिए और अब मैं इंशाल्लाह जाऊंगी भी। मेरा ख्याल है मेरी फैमिली सुन रही है, भाई आप लोग अब मुझे लेकर जाएं। हाँ लेकर जाएं जी, बाली तो पक्का हो गया है। ठीक है, और खाने में आपको क्या पसंद है? निहारी। निहारी, बस सिर्फ निहारी? नहीं, बहुत कुछ मुझे सब पसंद है खाने में। जैसा कि लजानिया बहुत पसंद है मुझे। लजानिया तो इनको भी बहुत स्टेक्स पसंद बहुत पसंद है। Steaks भी? बिरयानी, मुझे पुलाव, ये राइस बेस्ड डिशेस। और ये सब मैं आप खा लेती कश्मीरी हूँ हैं? तो मुझे चावल बहुत पसंद है। अच्छा, आप कश्मीरी भी हैं? ओए होए बाजी, ये तो बरादरी। वेलकम बैक जी। रोहा, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो डिसिप्लिन की बात करते हैं, टीम वर्क की बात करते हैं। कोई ऐसी वैल्यूज हैं जिनको आप भी फॉलो करती हैं? आई थिंक टीम वर्क और ये जो आपने कहा डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्पोर्ट में। आई थिंक जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं किसी भी तरह की स्पोर्ट्स, तो आप ये बहुत सी चीज़ें पिकअप करते हैं। इसलिए हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये रुझान कम होता जा रहा है टुवर्ड्स फिजिकल एक्टिविटीज़, टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स खाली हार या जीत नहीं होती, आप बहुत सी चीज़ें पिकअप करते हो जो कि पूरी लाइफ आपके साथ रहती हैं। आपने अपने आप को एक्टिव कैसे रखना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, आपने अपनी हेल्थ कैसे मैनेज करनी है, और आपने दूसरों के साथ टीम वर्क कैसे क्रिएट करना है, या डिफीट कैसे एक्सेप्ट करनी है, डिफीट कैसे एक्सेप्ट करनी है, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है किसी भी स्पोर्ट में। आप जब स्पोर्ट्स कोई भी खेलते हैं उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। आई थिंक पेरेंट्स आज जो भी ये शो देख रहे हैं अपने बच्चों को ज़रूर स्पोर्ट्स की तरफ इनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, बिकॉज यू लर्न अ लॉट एंड दोज वैल्यूज दे स्टे विद यू। ये बताएं कि आप किसकी फ़ैन किसकी हैं क्रिकेट में ना, जो आपको बहुत अच्छा खिलाड़ी लगता हो? जो रूट इस वक्त मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। वो तो हमसे रूठ गया ना। बहुत सारे, हैरी ब्रुक बहुत अच्छा खेल रहे हैं आजकल, और पाकिस्तान में ऑब्वियसली बाबर आजम, उनके आगे तो इस वक्त कोई भी नहीं है। उसके अलावा अब T20 में हमारे इतने एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं। PSL जब भी होती है हमें बहुत अच्छा टैलेंट मिलता है। साइम अयूब बहुत एक्साइटिंग है इस वक्त, वो ओपन जैसे कर रहे हैं। तो लेकिन गेंद तो शर्मांदे बहुत ने, छक्का मार के वेखते नहीं होते हाल में। वो उनका स्टाइल है, नो लुक शॉट उनका सिग्नेचर है। लेकिन अच्छी बात है, आप है जिंदगी में आपने इतना कुछ कर लिया माशाल्लाह, होस्टिंग कर ली, सुपरस्टार बन गई हैं, सारी दुनिया आपको बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। तो जिंदगी का एक अहम फैसला भी होता है, वो कब करना आपने? मैं कर चुकी हूँ, आपको नहीं पता चला? अल्लाह की कसम जी, तो वेट करी थी आप ये सवाल करेंगे। तो पाइन की कर देने नहीं, आपने सच में कब? 1.5 साल हो गए। तो कहाँ मिले फिर आपको वो? बस वो दोस्तों के थ्रू मुलाकात हुई लाहौर में। हाँ जी। अल्लाह आपको खुश रखे मेरी बहन है, आपको सारी ज़िंदगी आपने खुश रहना है। लेकिन मुझे एक मशवरा दें, आप ही भी आए हैं, ठीक है ना, आप भी बैठे हो, ठीक है ना। मैंने तो शादी करनी मुझे बताएं कि मुझे अरेंज करना चाहिए शादी या लव मैरिज करनी चाहिए, क्या मुझे बता दें। देखें, जिस तरह जो भी शो पे लड़की आती है आप उन्हें कहते हैं आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, इस तरह तो नहीं ना होती फिर लव मैरिज। सारी दुनिया देख रही है कि आप लड़की आए, मैं कहा आप बहुत बुरी लग रही, मुझसे शादी करेंगे तो करेंगे। देखिए, जब आपको एक इंसान कोई जिंदगी में मिल जाए ना, तो फिर आपको वही प्यारा लगता है। बस मुझे मिल नहीं रहा, मुझे कोई बता दे मैं क्या कहूँ, किस तरह। आपको किस तरह की लड़की चाहिए पहले तो आप ये बताएं। प्यारी लड़की होनी चाहिए, पढ़ी लिखी। मैं आपके लिए ढूंढती हूँ। आपका वक्त आएगा ना तो आपके सामने खुद ब खुद कुदरत कोई ना कोई ले आएगा। तुसी मेरा शनाख्ती कार्ड देख रहे हो, तुसी कहना वक्त आ गया है। शादियां जो है ना वो शनाख्ती कार्ड के वक्त पे नहीं होती, वो अल्लाह ने जो आपके मुकद्दर में जो जब लिखा है ना, वक्त से पहले नहीं और मुकद्दर से ज्यादा नहीं। आप ही लेकिन तो चलो दुआ तो कर देना मेरी बड़ी बहन, बल्कि मैं आपसे बड़ा ही हूँगा, अल्लाह की मेहरबानी। मुझे तो अब ये आदत हो गई है, अब मुझे बड़ी बहन कह सकती है। मुझे तो 80-80 साल जो बाबे हैं वो बाजी कह देते हैं। नहीं, आप MN है ना बाजी, आप सिर्फ ये समझे कि तुम मैं ताड़े हल्के था। मैं अपने हल्के के लोगों की शादियां नहीं कराती। आप इसकी शादी को तामीराती काम समझ लें। मेरी शादी को अंडरपास तो घट नहीं है। लेकिन आपको पता है कि PMLN ने लाहौर में कितने अंडरपास बनाए हैं, मेट्रो बसेस जो हैं वो चलाई हैं। पाकिस्तान में आप ये देखें, लाहौर में, पंजाब में, और सुथरा पंजाब के नाम से जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का इनिशिएटिव है, उसमें आप देखें कि मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब का जो है वो नक्शा ही बदल दिया है। पहले उनके चचा ने यहाँ पे बहुत काम किया, जो वजीर आला, खादम आला के नाम से जाने जाते थे, और अब वो वफाक में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सूबे में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा काम कर रही हैं।
तो काम वो है जो नजर आना चाहिए। शुमाइला, मुझे बात बताइए, आप फेडरल जो अच्छे काम हैं आपने नोटिस किए होंगे, पंजाब के अंदर भी नोटिस किए होंगे, केपी साइड पे तो आप नहीं नोटिस करेंगी। नहीं, fair मैं enough। करती हूँ ना, मगर तभी तो हम उसको। वहाँ पे कोई अच्छे काम हो रहे हैं? कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे कोई मुझे ऐसा नजर कोई तो नहीं आया। प्रोजेक्ट नहीं है? देखिए, सिंध में कोई अच्छा काम हो रहा है? देखिए बहुत ज्यादा जरूरत है, सिंध में भी बहुत महरूमियां हैं। नहीं, मगर और कोई अच्छा कोई आपकी लिस्ट पे नहीं है? कराची नहीं, मैं अच्छा तो नहीं कहूंगी, लेकिन उधर बस अभी यही मैंने बहुत सुनना जरूरत था। है, ये वहाँ अभी पे भी नहीं हो बहुत रहा ना। काम की जरूरत है। हाँ। पंजाब आपके लिए एक मशअल राह है, ठीक और है। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई। पीपल्स पार्टी वाले कुछ नहीं कर रहे ना, वो वाली जो पंजाब वाली बात और नून लीग वाली चीज नहीं आ नहीं, वो रही। कर रहे हैं, उनका जो बेनजीर इनकम सपोर्ट वो तो सिस्टम पुरानी बात है ना। वो उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मैं समझती हूँ जिस जंगी बुनियादों पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। वो नहीं हो तो वैसे नून लीग सिंध की तरफ क्यों नहीं? अब पहले एक जमाना था नून लीग बड़ी स्ट्रांग थी, अब क्यों नहीं जाती वापस वहाँ? इंशाल्लाह ताला हम लोग अवाम जो फैसला करती है, अवाम जिसको वोट देती है और जो मैंडेट अवाम का होता है, वो फिर उधर हुकूमतें बनती हैं। अवाम ने सिंध में बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी को मैंडेट लंबा दिया। अरसा हो गया है इस चीज को चेंज हो रहा है। 97 में यू गाइस वर देयर। मेरी दुआ है कि हम सिंध में भी हुक्मरानी करें। पीपल्स पार्टी वाले पंजाब से करन दुआ करते हैं ना वो भी। नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अच्छा काम कर रही है, तो जो अच्छा काम करे फिर उसको लगे रहना। नहीं, मैं तो खुद नून लीग का हूँ। आप ही अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, छड़ दियो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं गुस्से वाले ने। वैसे मुझे एक बात बताएं, जी जी, आपने इतनी रिसर्च की कहाँ से कि मैं इतनी गुस्से वाली हूँ? हालांकि मेरे हल्का बाब में मुझे इतना गुस्से वाला समझा नहीं जाता, बट मैं हूँ। नहीं, आप हैं, मुझे पता है आपकी, लेकिन आप मुतमिन है गवर्नमेंट से जो हो रहा है सारा? मुतमईन तो खैर नहीं है, क्योंकि जाहिर है बहुत सारी जगहें हैं इम्प्रूवमेंट की, लेकिन हाँ जहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए और डेवलपमेंट हो रही हो, नज़र आ रहा हो कि काम हो रहा है, तो वो हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी काम कर रहा हो। एंड राइट नाउ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, डेवलपमेंट साइड पे, क्लाइमेट वाली साइड पे काम हो, क्योंकि ये जो इस वक्त हालात हैं, एनवायरनमेंट बहुत सालों डेकेड्स से इग्नोर हो रही है। अभी 2 महीने बाद जो है वो स्मॉग आ जाएगी, फिर हम लोग यही कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे। आपने उस पर देखा कि लास्ट ईयर जब ये स्मोक का हुआ था, तो उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और मरियम औरंगजेब साहिबा ने उसमें बहुत एक इफेक्टिव रोल जिसे कहते हैं वो किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये कुदरती एक वो चीज़ है जिस पे काबू पाया जा सकता है। हमने उसको फौरी तौर पे जो फैक्ट्रीज हैं उनको फाइन किया, 10 साल से या 15 साल से जायद जो गाड़ियां हैं उसको हमने रोड पे ही रोक दिया। और इस तरह के छोटे छोटे जो इनिशिएटिव हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपने देखा था कि स्मोक चंद दिनों में आपने डिफरेंस देखा था। और मैं समझती हूँ यहाँ पे कि इन चीज़ों के लिए कौम को, असल कौम एक सोचना चाहिए कि कुछ चीज़ें होती हैं वो रियासत की जिम्मेदारी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं वो अवाम की जिम्मेदारी होती है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, हमारे तो ईमान का निस्फ हिस्सा ही सफाई है, तो अपनी सफाई तो खुदारा आप खुद रखें। ये सब चीज़ें आप सियासत और रियासत और हुकूमतों पर डालेंगे तो फिर मेरा ख्याल है हम सबको एक कौम बनकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम जमकट्टा नहीं है, हम एक कौम है, और वो कौम है कि जिसने, आपने बुनियानुल मरसूस में देखा कि अल्लाह ताला ने जब हमें फतह दी तो किस तरह कौम एक पेज पर थी। तमाम सियासत, रियासत, पॉलिटिकल पार्टीज, लीडरशिप, हर कोई एक पेज पे था। तो जब हर कोई अपने मुकर्रा हदूद में अपना अपना काम करेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, इस्तेहकाम भी आएगा, मौसमी तरक्की भी होगी और खुशहाली भी आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल इमरान है और मेरा मैम रोहा से क्वेश्चन है, विराट कोहली के साथ बाबर आजम का कंपैरिजन करना ठीक है या नहीं? ओए होए, कंपैरिजन करना, आई थिंक के दोनों स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट के बहुत ग्रेट प्लेयर्स हैं, और विराट कोहली उनको जो सपोर्ट हासिल है उनके स्ट्रक्चर से वो बहुत एडवांस्ड है कंपेयर्ड टू समबडी लाइक बाबर आजम। आई थिंक के बाबर आजम के लिए अभी बहुत लंबा टाइम अभी पड़ा है जिसमें हम उनकी पीक रीच करते हुए देखेंगे। तो उस सेंस में दोनों ग्रेट्स हैं। आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू कंपेयर, क्योंकि दोनों जो कंट्रीज हैं उनके बोर्ड्स, उनके स्ट्रक्चर्स बहुत मुख्तलिफ हैं और उसी से प्लेयर उभर के आता है बाहर। और आपकी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, आपके साथ प्लेयर्स कौन है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस पे। और कप्तानी एक और प्रेशर है जो कि बहुत साल बाबर आजम ने उसको भी कैरी किया। तो एज प्लेयर्स बोथ आर ग्रेट, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू
both the countries and their structures and the support that they provide to their top players. रिस्पेक्टफुली मुझे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है इस बात पे। मुझे लगता है कि कुछ परसेवेरेंस खुद भी करने की ज़रूरत है, जो कि एज प्लेयर वो करते हैं और हमारे यहाँ पे लैक होती है। वो बोर्ड से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो खुद की पर्सनल एक होती है कंट्रीब्यूशन और एफर्ट होता है, जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ उनमें नहीं, बाकी तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स में भी लैक करता है। आई थिंक एक हंगर होती है टू इम्प्रूव एंड टू बी बेटर। आप किसी भी फील्ड में जितने भी बड़े बन जाए, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। मैं और आप जो प्रोफेशन में हैं, हम सारे, हम में देयर इज ऑलवेज रूम। एज अ प्लेयर आपको वो रिकग्नाइज करना है कि हाँ, अब मुझे अगले लेवल पे जाना है। मेरा अपना ओपिनियन है कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन बहुत आर गेटिंग कैरिड अवे बाय दिस सोशल मीडिया थिंग। ये पीआर टीम्स इनको आके बहका रही हैं, इनकी सारी परफॉर्मेंस का बेड़ा गर्क हो रहा है। क्रिटिसिज्म तो बात की बात है, डिस्ट्रैक्शंस पहले इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि वो उसको बनाने में लग गए हैं और उसके बाद वीडियोस इनसे अपलोड करवा रहे होते हैं, वो इनसे पोस्टें करवा रहे होते हैं, एड्स इतनी ज्यादा आ रही हैं। मैम, ऐसे पॉलिटिशियंस के बारे में भी आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं, टिकटॉक बहुत यूज करते हैं? मेरा ख्याल है ये अब वक्त की ज़रूरत बन गया है और पॉलिटिशियन भी वो बिल्कुल टाइम देते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन सारे नहीं, कुछ लोगों की अपीयरेंस ज़्यादा होती है। और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना भी एक बिहेवियर है। मतलब मैं ये समझती हूँ कि आपका बिहेवियर अगर बहुत ज़्यादा सोशल है तो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और कुछ हमारे साथी हैं जो बिल्कुल भी उनकी अपीयरेंस नहीं है उस पर, और कुछ लोग हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो उस। और अभी आपका टिकटॉक अकाउंट है या फेसबुक? मैं जी यूथ विंग मीडिया टीम की प्रेसिडेंट हूँ पंजाब की, तो मेरा तो तीनों अकाउंट्स जो हैं। जी सर, प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। मेरा सवाल मैडम शुमाइला से है कि हमें हर साल पता होता है कि इतनी बारिशें होनी और हर साल सैलाब आना है, लेकिन हुकूमत की को खातर खा प्लानिंग नज़र नहीं आती। देखिए, कुदरती आफात जो है वो आपकी बात ठीक है कि कुछ हर साल तो नहीं, कुछ अरसे के बाद सैलाब जैसी सिचुएशन जो है वो हमें उसका सामना करना पड़ता है और बहुत सी कीमती जानें हैं वो ज़ाया हुई हैं इसमें, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत है। और एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आपका अलग से एक शोबा है जो काम कर रहा है इसके ऊपर। ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़ी जो नदी नाले और उसके ऊपर बंद बांधने की ज़रूरत है, लेकिन आप ये समझें कि कुदरती आफात के आगे कोई चीज़ भी जो है ना वो नहीं ठहर सकती। लेकिन इसकी ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम ये इसके ऊपर कोई काम ना करें, बट इस पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो बहुत काम उन्होंने किया भी है और कर भी रही है, और इसमें इंशाल्लाह ताला बेहतरी देखेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस है। मेरा सवाल मैडम रोहा से है, क्या इस ज़िंदगी में हम बाबर आजम का कम बैक होता देखेंगे या नहीं? आज का शो का थीम मुझे लगता है बाबर आजम है। बाबर आजम हमारी जान है ना, तो इसलिए फिर कम बैक जरूर देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते। आई थिंक कि उनको थोड़ा टाइम अगर मिल जाए, थोड़ा सा अवे फ्रॉम ऑल द प्रेशर्स, आई थिंक इट कैन डू वंडर्स। और जो कि वो ले भी रहे हैं, वो ट्रैवल वगैरह भी कर रहे हैं, तो आई थिंक कि किसी बड़े मैच में, किसी बड़े अगला जो भी वर्ल्ड कप आएगा। हमारे मेन स्टार्स इतने अब काउंटी क्यों नहीं खेलते? काउंटी अभी चल रही है, अभी इमामुल हक वहाँ पे खेल रहे हैं। कमिटमेंट्स नहीं जिनकी होती, वो कोशिश अभी भी यही कर रहे हैं। हसन अली हैं, वो भी वहाँ पे खेलते हैं। मगर दे यूजुअली गो फॉर, अगर कभी और लीग्स में चले जाते हैं, T20 लीग में चले जाते हैं, मगर काउंटी में जिस तरह पहले होता था अब रेगुलर आई थिंक अब वो कल्चर कम हो गया, बिकॉज लीग्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ गई है। बिकॉज फाइनेंशियली भी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सूट ये करता है, उतना वो पूरे साल में शायद नहीं कमाते होंगे जितना वो एक लीग में 3-4 मैच खेल के उनको मिल जाता है। तो आई थिंक कि वो वाली भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी प्लेयर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है, जो कि इस दौर में बहुत सारे और ऑप्शंस हैं प्लेयर्स के पास। तो आई थिंक कि लीग्स टेक अप मोस्ट ऑफ देयर। रोहा, स्पोर्ट्स के अलावा कुछ देखती हैं? टीवी, ड्रामा, मूवीज? अपने अलावा भी किसी का शो देखती हैं? मैं मूवीज देखती हूँ, आई लाइक वॉचिंग मूवीज। लास्ट कौन सी देखी आपने? ब्रैड पिट की जो थी F1। बस यही होता है, जब कोशिश होती है कि जब फ्री टाइम हो तो आई लाइक कैचिंग अप ऑन मूवीज। आप वैसे मैडम कोई ऑफ टाइम कोई अगर कोई मिलता हो तो क्या करती हैं? कोई इसमें है कोई हॉबी आपकी? टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो मेरी कोशिश होती है मैं कुछ ऑर्गेनिक फूड पे रिसर्च कर लूँ। अच्छा जी, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, कुकिंग करना भी बहुत पसंद है। कुकिंग भी मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन टाइम नहीं मिलता।
पहला कितों आ रहे हैं? किधर गए थे? योकोहामा। योकोहामा? नहीं, कोटोगामा। क्या? नहीं माशिगो हैं? जाजा पापा नहीं। और क्या? जापान गया था। जापान? हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ बैरूनी दौरा मैं छड़दा नहीं। हाँ। ਤੇ ਅਮਰੂਨੀ ਦੌਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। अच्छा। ਜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ओ। ਮਾਰੀ ਇਹ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ। ਜਾਪਾਨੀ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ओ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਚੀ ਨਹੀਂ ਸਾਸ਼ੀ ਗੋ ਨਾਨਾ ਪਾਟਿਕਰ। ਨਾਨੀ ਗੋ। ਜੀ ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। अच्छा। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਾਨ ਐਸੇ ਮੁਆਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ। अच्छा। ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਨ ਸਨ। हाँ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਸਾ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्या? ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁਆਇਦਾ। अच्छा। ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ हाँ। ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ। अच्छा। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ से। अच्छा। ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਡ ਇਨ ਜਾਪਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। अच्छा जी। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਹਾਂ। ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖੋ। अच्छा जी। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਫੀਨੇ ਕਰਾਓ। अच्छा। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੋ। ओए होए होए। ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਦੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਫੀਨਾ ਕਰ ਹੱਡੀ ਤੁੜਵਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂ? ਕੰਧ ਪਾੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਦਿਖਾ। ਬਲਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। क्या? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੀਨੇ ਆ। ਜਾਪਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। हाँ मिनिस्टर जो है। ਜੀ ਸਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਲਓ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। बॉक्सर नहीं है वो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਆਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। अजमा बुखारी साहब। ਹਾਂਜੀ ਆਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਆਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਡੇ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਨਾ। हाँ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਮਾਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ शुमाइला राना। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜੀਰੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀਰੋ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। हाँ। ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। जबरदस्त। ਇਹ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। जी आई हुई है, मेहमान आई हुई है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਾਪਾਨੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਬਾਜੀਰੋ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। वो MNA है, वो MP नहीं है ना अभी। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜੱਸੀਏ ਨਹੀਂ। अच्छा। ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ। ना करें। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा। ਬਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? किधे कोल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਰੋਹਾ ਜੀ ਕੋਲ। अच्छा। मैम कहना ये सेल्फी भी दियो ताकि मैं बाजी ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਬਾਜੀ और यह जाए सन। रोहा जी। एक बात तो मुझे बताएं, आप जापान गए थे जी जी। तो जोग्राफियाई हदूद तो वही थी ना जो जापान का, कोई हमने बॉर्डर किसी दूसरे से तो जर्मनी से तो नहीं मिला दिया किसी? नहीं नहीं ਉਹਦੇ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा एक्स्ट्रा। वेलकम बैक टू गपशप। शुमाइला जी और रोहा जी, हमारा सवाल आपके लिए तैयार है। अंडर द स्पॉटलाइट में आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही हैं, नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। वहां पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। पॉइंट इज कि आपने जवाब देना है या इधर देना है या उधर देना है। ठीक है, तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? पहले जो हमारी मैम के साथ शुरू करें। आप एग्री करती हैं? ठीक है जी, शुमाइला एग्री कर गई हैं। शुमाइला जी ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है महविश हयात, सबा कमर और मायरा खान। सबा कमर। सबा कमर होंगी वो। ठीक है, ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अता तारड़ साहब, जनाब राना मशहूद और शिजा फातिमा। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ होगी? आप मुझे फंसा रहे हैं। सेल्फी में
मशहूद भाई के राना मशहूद साहब होंगे, बिल्कुल। स्माइल किन को दे रही हैं? शजा को। शजा फातिमा। और फ्लोर आ गया हुआ है अता तारड़ साहब। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। तो किसको चांद पे छोड़ना चाह रही हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी, फिर दूसरे नाम पे आपको और मजा आएगा, और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। दोनों हमारा सरमाया है, मैं तो दोनों को ही नहीं छोड़। थोड़ा सरमाया चांद पे होना चाहिए। नहीं, मैं दोनों नहीं, उनकी अभी जमीन पे जरूरत है। तो आप जनरल नॉलेज पे तो नहीं जाना चाहेंगी? फिर ऑप्शन वही है दूसरी, ओके। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दूसरी खातून जज का क्या नाम है? आयशा मलिक। पहली है वो, दूसरी है वो सरत हलाली साहब। बिल्कुल सही कहा है। एक सवाल सही हो चुका हुआ है। आगे चलते हैं। ये बताइए मैडम, आपको 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन रख के साइड पे निकल जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार साहब, जनाब परवेज रशीद साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठा लेंगी? मुझे बताने की पूरी आपने आज कोशिश की है। ये कोशिश मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ सबके साथ। फर्स्ट कॉल जो आएगी उस पर रिस्पॉन्स देना है इसहाक डार साहब। डार साहब की कॉल फौरन उठ गई है, बताएं मैसेज पे किसको जवाब दे रही हैं? परवेज अंकल को। परवेज रशीद साहब। और आप फोन रख के अपना कमरे से बाहर जा रही हैं ख्वाजा आसिफ साहब की कॉल पे। आप ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब अली अमीन गंडापुर। धक्का देना है वहां से? नहीं, धक्का तो आपके ऊपर है, आप पहले लेके तो जाइए ना। नहीं, आप मुझे जनरल नॉलेज। फिर जनरल नॉलेज पे चली गई हैं वो। Who was the first woman to win a Nobel Prize? इन द वर्ल्ड। जी। कैन यू चेंज? यानी कि ये तो नहीं है, इसको आगे अगले सवाल पे चला चलूं। ठीक है, उन्होंने स्किप कर दिया, अब आप कर लें। हाँ, मैरी क्यूरी। आपने सही जवाब दिया, मगर आपका सवाल नहीं था। दो 2500 रुपए दो उधर कुड़ी अच्छा जी, कोई और सवाल पूछते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीख पैदाइश साल, दिन और महीने के साथ? ओए आपने तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है, मुझे उस पे ही ले जाए वापस। टाइटैनिक पे कौन जा रहा है? धक्का देने के लिए ना। आपकी मर्जी, वो टाइटैनिक पे जाना है आपने। उस्मान भाई। हाँ, इतनी सी बात थी, आपने अभी इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया था इसको। आखिरी सवाल, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान और मोहतरमा मरीम नवाज वजीर आला पंजाब। आपकी मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है? आज से शुरू हो जाएगी। इसका ही बड़ा आसान जवाब है। हाँ, मैं बताती हूँ। इसका आसान जवाब ये है कि चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दोनों असासा हैं और एक पंजाब को संभाले हुए हैं और एक वफाक को, तो मैं समझूंगी कि मुझे मेरी इतनी जरूरत नहीं महसूस हो रही, मैं अपनी दोनों ही दे दूंगी। वो आप भी दे सकती बस अब इतनी रिलैक्सेशन करें। ये नहीं आप कर सकती। मैंने दोनों दे दी। जनरल नॉलेज पे चले छोड़े आप। नहीं, मैंने जनरल नॉलेज पे चले, खत्म करते हैं बस, चले जनरल नॉलेज पे जाएंगे। मैंने तो कहा था कि मैं अपनी जैकेट उतार के दे सकती ना, हमने चिपकाई हुई है, हम नहीं वो उतारने देते। बाजी जनरल नॉलेज आएगा सानू इंशाल्लाह। ओए कॉन्फिडेंस दे रहे हैं आपको लड़के। ठीक है जी, करें जी। पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम वक्त के लिए वजीर आजम रहने वाले शख्स कौन थे? जमाली साहब। नहीं। सबसे कम वक्त में? सबसे कम वक्त वो शुजात हुसैन। नोप। आप जनरल इलेक्शन वाले तो बात, जनरल इलेक्शन वाले भी काउंट करें आप। जमाली साहब भी जनरल इलेक्शन की बात है, केयर टेकर से भी कम था। केयर टेकर से आप केयर टेकर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे जनरल एक पूछ रहा हूँ। मैं सुना ये रास्ते से तो फोन आ गया, तुसी नहीं गए। अच्छा, कितने दिन थे ये बता दें बस। 13 डेज। तो अगले सवाल पे चलें। वैसे ये नूरुल अमीन साहब थे। दिस वाज ड्यूरिंग द 50s के अंदर एक टाइम आया था जब बहुत प्राइम मिनिस्टर्स बैक टू बैक चेंज हुए। अभी भी आप लाइफ जैकेट वाला जवाब देना चाहती हैं? नहीं, आप इधर ही रहें। इधर ही रहूं मैं, ठीक है। वजीर आजम साहब का पूछा, तारीख पैदाइश आपने मुझे नहीं बताया। अब मैं आपसे और किसी का पूछ लूं तो आप बता देंगे? मैं अपने वजीर आजम की आपको एज असल क्यों बताऊं? वो तो अभी हमारे नौजवान वजीर आजम। मैंने हैंडसम नहीं कहा, मैंने उनको क्योंकि नौजवान कह दिया। हाँ जी। अब मैं और क्या पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रही। चले वो छोड़ दें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ बताइए, साल और महीना दोनों। हाँ जी, उनकी 25 दिसंबर। वो सबको पता है, आगे साल उनकी है आई थिंक 1957। गलत जवाब है ये, नहीं 57 नहीं। लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए काम किया है ना, हाँ। जो पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर एक कामयाबी मिली है, और उन्होंने इसको एक जदीद आपको टेक्नोलॉजी के अंदर, ताकि दुश्मन जो है
वो आपकी तरफ अगर बढ़े भी तो उसको पता हो कि ये एटमी कुव्वत रखते हैं। बिल्कुल। तो मियां नवाज शरीफ के लिए तो सब लोगों को मेरा ख्याल है तालियां बजानी चाहिए। और ये तो इस बात के लिए सबको तालियां बजानी चाहिए। हालांकि इस बात का मेरे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन मगर आप देख लें, आपने मुझे दोनों लीडरों की उम्र नहीं बताई आपने। ठीक है, चले जी, आपकी बारी है रोहा। रोहा जी बता दें, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरो का कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा आदमी करे? ऑप्शंस है हमजा अब्बासी, फवाद खान, फहद मुस्तफा। फवाद खान। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज और शुएब अख्तर। तो सेल्फी किसके साथ है? शुएब अख्तर। स्माइल किनको दे रही हैं? हफीज भाई। और फ्लोर किसका आ गया है? शुएब मलिक। वही रह गए। चांद पे जाइए आप भी, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ रही हैं। खुद वहाँ पे रहने का ऑप्शन नहीं है? नहीं, आप नहीं रह सकती, इतनी फैसिलिटी अजय तो थोड़ी देर हुई शादी नु ना खगे जे तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बाज़ेद खान और सना मीर। दोनों इतने जबरदस्त कमेंटेटर्स और एनालिस्ट हैं, लेकिन आई लव सना मीर। शी हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन। मेरी बड़ी बहन जैसी है। सो सॉरी बीके। ठीक है जी, बाज़ेद खान साहब आप चांद पे चले गए हैं। 3 लोगों की कॉल आ रही है, एक की कॉल फौरन उठाएं, एक की कॉल मैसेज पे जवाब दे दें और एक की कॉल आए तो आप फिलहाल निकल जाइए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब वसीम अकरम, जनाब वकार यूनस और जनाब इंजमामुल हक। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगी? वसीम अकरम। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? वकार यूनस। और इंजी भाई हैं जिन पे आप बाहर जा रही हैं कमरे से। मैं जाना नहीं चाहती बट वही ऑप्शन मगर आपने ये डिसाइड किया। टाइटैनिक पर आप भी 2 VIP पास। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहती हैं आप? टाइटैनिक जो है विल इट सिंक like the Titanic? Not necessarily. Because ये एक trick question You है। see, yeah, that's the whole point. Whatever it is going to be, it might not sink, but before that, it is going to be 3 days on the Titanic. But then it will sink, right? Not necessarily. फिर ये question का तो आप context important है। हाँ, तो आप जवाब दे दीजिए ना, बताइए मुझे। चले। टाइटैनिक किसको लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेर अफजल मरवत और मौलाना फजलुर रहमान। I don't know, ये पहले ऑप्शन वाला है जो है। शेर अफजल मरवत, he was a PTI lawmaker. Okay. चेंज कर देता हूँ आपके लिए, अली मीन गंडापुर एंड मौलाना फजलुर रहमान। इन दोनों का तो पता है आपको विजुअली। फर्स्ट वन। अली मीन गंडापुर। ठीक है जी, चीफ मिनिस्टर। हमें ये भी नहीं पता ना टाइटैनिक सिंक हो रही है। ठीक है, नहीं आपने दे दिया फैसला। बता दें आप डूबती कश्ती में सवार हैं रोहा, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बाबर आजम और अता तारड़। आई थिंक क्योंकि बाबर आजम ने भी अपने करियर की बहुत सारी बड़ी सेंचुरीज करनी है, तो सिर्फ इसलिए बाबर आजम। सिर्फ इसलिए बाबर आजम। जोआना जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। रोहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।